So hi everyone, welcome to the MEP QAQC Pro channel। और ये चैनल है रिलेटेड टू MEP QAQC इंजीनियर। आप MEP QAQC के इंजीनियर कैसे आप अपने करियर में स्टार्ट करें, क्या स्कोप है, कैसे उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे MEP QAQC चैनल्स में। तो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन क्लास है फॉर फ्रेशर हु वांट्स टू choose the path or choose a career as a QAQC engineer, and the people who is working in other field और उनको QAQC फील्ड में आना है, स्पेशली कंस्ट्रक्शन में, तो वो उनके लिए है, वो कैसे चूज़ करें। तो ये फुल इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊंगा QAQC इंजीनियर्स के रिलेटेड में। सो माय नेम इज़ मोहम्मद यूसुफ एंड आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड इन द लास्ट 10 years। सो मैं आपको यहाँ पे हर एक चीज़ बताऊँगा, हर एक चीज़ रिलेटेड टू द QAQC इंजीनियर्स। हर एक टॉपिक्स कवर होंगे इस चैनल में, और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसमें अपडेट रहना है, और होपफुली यू विल गेट द पाथ वेरी सून। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि ये चैनल्स ऑल अबाउट MEP QAQC इंजीनियर एंड एपिसोड 1, लेट्स गेट स्टार्टेड। So the first one is part 2 excellence, yani how you can become a QAQC engineer. So what is the right path to choose and to become a QAQC engineer? Let's see. The first one is who can become a QAQC engineer. कौन QAQC engineers as a career start कर सकता है. The next one is what does QAQC engineer do. QAQC engineers क्या करते हैं, उनका क्या स्कोप होता है, उनका क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट दिस करियर। आप कब इस करियर को स्टार्ट कर सकते हैं और या चूज कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। द नेक्स्ट वन इज हाउ यस वेयर कैन यू स्टार्ट एज ए QAQC इंजीनियर्स। ओके, कौन कौन से इंडस्ट्रीज में आज एज ए QAQC इंजीनियर्स आप काम कर सकते हैं, एंड व्हाट शुड यू परस्यू, why should you pursue a career as a QAQC engineers। आप क्यों QAQC engineers में ही enter करें, why not other paths। so I will explain you about this one, and the last and most important questions which everyone need to know, I know। so do you really need to do certification on a QAQC engineers। so आपको certification लाजिम चाहिए या नहीं चाहिए, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। so let's see। The first thing we will start, who can become a MEP QAQC engineers। so basically हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं स्पेशली related to MEP which is mechanical, electrical, plumbing in construction field mostly। so जिनको construction field में आना है उसके लिए ये right time है to start your career and to learn basic about MEP QAQC engineer। okay, so fresher, yes, for sure fresher can choose this path, and experienced people also। so fresher जो graduate कर चुके हैं in mechanical engineers और electrical engineers, उसमें भी वो लोग कर सकते हैं। the next one experienced people जो दूसरे फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको इंटरेस्टेड है कंस्ट्रक्शन में आना, स्पेशली इस QAQC में, तो वो भी कर सकते हैं। The next one is जो semi skilled means जो low grade job में है, जो as a foreman, sergeant, supervisor, even कोई भी other field में काम करते हैं, अगर उनको interested है in construction में, तो वो QAQC engineers में आराम से यहाँ पे सीख के वो आराम से entry level पे job उनको मिल सकता है, especially Middle East लाइक दुबई, अबू धाबी, सऊदी, ये सब में बूम है फॉर QAQC इंजीनियर्स, डिमांड है। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज ए QAQC इंजीनियर डू। एक्चुअली ये टॉपिक्स बहुत बड़ा है, बट मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्म में बताता हूँ एंड डीप कि QAQC इंजीनियर्स करते क्या है। QAQC इंजीनियर्स का पहला काम ये है कि जब भी वो स्टार्ट करते हैं अपना वर्क्स किसी भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में,
और किसी भी कार प्रोजेक्ट में, तो सबसे पहले वो चेक करते हैं ड्राइंग्स, स्पेसिफिकेशन, कोड्स क्या क्या है MEP के सिस्टम के, उनको वेरीफाई करते हैं बिफोर इंस्टॉलेशन एंड आफ्टर इंस्टॉलेशन। और जितने भी मटेरियल साइट पे आते हैं उनको चेक करना, उनको वेरीफाई करना, उनका क्वालिटी चेक करना, अगर वो डिफेक्ट्स है या डैमेज है तो उनका रिपोर्ट बना के मैनेजर्स को देना, सप्लायर से बात करके उनको रिप्लेस कराना, ये सब एज अ पार्ट ऑफ वो जॉब है। क्योंकि किसी इंजीनियर ऑल्सो जो भी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स होते हैं, यानी द प्रोसेस द QAQC हैज़ टू बी फॉलो, उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना, उस पे काम करना, उनका यानी दिस इज़ अ पार्ट ऑफ देयर जॉब टू डू and to follow the procedures. The next one is, yes, this is the top most important part of their job to do and to be followed everywhere. तो पहला काम क्या है कि उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड है, इंस्पेक्शन, टेस्ट प्लान, SORs, नॉन कन्फर्म NCRs, जितने भी साइट के डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वर्क्स हैं उनको कंट्रोल करना, उनको ट्रैक करना, वर्क प्रोग्रेस को ट्रैक करना, इंस्पेक्शन ट्रैक करना, हर एक चीज़ उनको ट्रैक होना चाहिए। जो कि आप एक बहुत ही सिंपल स्किल से आपके पास आपको अगर MS Word आता है, MS Excel आता है, PowerPoint आता है, तो दिस इज़ द बेस्ट कैरियर टू स्टार्ट इन QAQC फील्ड। और स्पेशली जो फ्रेशर होते हैं उनके पास थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज होता ही है, और जैसे वो अगर किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं फ्रॉम बेसिक एज ए इंस्पेक्टर और इंजीनियर, तो उनके लिए बेस्ट है। उनको यहाँ पे ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्ट हो जाएंगे वो, उनके प्रोजेक्ट्स टीम्स गाइडेंस भी मिलेगा, उससे वो क्या हो सकते हैं, उनका कैरियर भी ग्रोथ होगा, फ्रॉम इंस्पेक्टर टू इंजीनियर, इंजीनियर टू सीनियर, सीनियर टू मैनेजर भी आराम से जा सकते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज़ When is the right time to start this career? तो बेसिकली आप कब स्टार्ट कर सकते हैं एज ए QAQC इंजीनियर, स्पेशली इन द कंस्ट्रक्शन फील्ड। तो सबसे पहले आपको फाउंडेशन होना चाहिए, डिग्री, यू मस्ट हैव डिग्री फ्रॉम BSc मैकेनिकल इंजीनियर, BTech मैकेनिकल इंजीनियर, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू इंजीनियर्स, आपको फाउंडेशन होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज, आपके पास अगर ये फाउंडेशन है या आपके पास डिग्री है, तो फर्स्ट आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो आपको एंट्री लेवल जॉब आराम से मिलेगी। एंट्री लेवल जॉब बोला जाए लाइक इंस्पेक्टर, यू कैन ज्वाइन एज ए इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर और मैकेनिकल इंस्पेक्टर और प्लम्बिंग इंस्पेक्टर, आपको आराम से जॉब मिल सकती है विद बेसिक नॉलेज, और जो नॉलेज आप मेरे YouTube चैनल पे सीखेंगे। नेक्स्ट वन इज स्किल डेवलपमेंट। जैसे भी आप एंट्री लेवल पे स्टार्ट किए तो आपका स्किल्स स्टार्ट हो जाएगा डेवलपमेंट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्किल्स आप एज ए BTech में किए, आपने जो भी डिग्री किया, जो उसमें जो भी लाइक कोई भी सॉफ्टवेयर पे काम किया हो, या तो AutoCAD में, या तो MS Excel में, MS Word में PPTs आपने बनाया होगा, तो ये सब आपका इसमें बहुत ही यूज़फुल होगा। कैरियर प्रोग्रेशन कैसे होता है, जैसे भी जब आप एंट्री लेवल पोजीशन पे आ जाएंगे, उसके बाद आपके स्किल डेवलपमेंट होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका कैरियर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। आप इंस्पेक्टर से इंजीनियर्स में भी आराम से आ सकते हैं, इंजीनियर से आप सीनियर इंजीनियर भी आ सकते हैं, MEP इंजीनियर भी बन सकते हैं, तो इस पे बहुत सारा स्कोप है। नेक्स्ट वन इज आप सेम विच आई टोल्ड यू, once you will be in the field, you will be learning continuously and you have network from your project team, and this will give you a strong foundation for successful and rewarding a career in QAQC engineers. The next one is, where can you start work as a QAQC engineer? Actually ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, and most of the engineers they are always confused, यानी वो कहाँ स्टार्ट करें इस QAQC इंजीनियर्स। तो मैं आपको टॉप 3 इंडस्ट्री बताता हूँ जहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग, प्लस आप यहाँ पे काम एज ए फ्रेशर स्टार्ट कर सकते हैं। तो फॉर द फर्स्ट वन इज़ कंस्ट्रक्शन। फॉर श्योर कंस्ट्रक्शन में आप इजीली आपको जॉब मिल जाएगी अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है अबाउट QAQC, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। दैन द मैन्युफैक्चरिंग, यस, मैन्युफैक्चरिंग में जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है उसको पहले क्वालिटी एश्योरेंस होते हैं, फिर उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल
प्रोडक्ट चेक किया जाता है, उसके बारे में उसको देखा जाता है प्रोडक्ट एग्जैक्ट एज पर द कंस्ट्रक्ट एज पर द क्लाइंट नीड्स है कि नहीं, वो सब कुछ में चेक होता है। एंड द लास्ट वन इज ऑयल एंड गैस। या ऑयल एंड गैस टॉप मोस्ट इंडस्ट्री है जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा सैलरी प्लस इसमें डिमांडिंग क्योंकि किसी से रिलेटेड। इसमें ऑयल एंड गैस में बहुत सारे एक्चुअली क्योंकि किसी से रिलेटेड पोस्ट है, वेल्डिंग है, वेल्डिंग इंजीनियर्स है, इंस्पेक्टर इंजीनियर्स है, उसके बाद इसमें बहुत सारे इंजीनियर्स आते हैं जो फॉर श्योर हम लोग डिस्कस करेंगे इन अपकमिंग सेशन में। द नेक्स्ट वन इज व्हाई शुड यू परस्यू a career as a QA/QC engineer anywhere in the world? So क्यों आप QA/QC इंजीनियर स्टार्ट करें? फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्यों इसको स्टार्ट कर सकते हैं? पहला रीज़न यही है जो फ्रेशर है उनके लिए मैं अभी से बता रहा हूँ। अगर आपने बेसिक नॉलेज यहाँ से आपने लिए, अगर आपके पास अभी 2 से 3 मंथ्स टाइम है, टू बी ऑनेस्ट आई एम टेलिंग यू, अगर भी अब मैं मेरे पूरे वीडियोस को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर एक टॉपिक्स को आप देखेंगे तो आपको जॉब टू बी 100% मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो 3 रीज़न ये है फ्रेशर के लिए कि पहला ये जॉब स्टेबल है, कंस्ट्रक्शन फील्ड में जॉब आपको स्टेबल मिलेंगे और ये बहुत डिमांडिंग है किसी इंजीनियर्स, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हर एक क्वालिटी चेक करते हैं, वो सिविल में हो या MEP में हो, आपको क्योंकि किसी इंजीनियर्स चाहिए उनको उनके क्वालिटी चेक करने के लिए। उसके बाद इसमें सैलरी अच्छी मिलती है, बेनिफिट्स अच्छे होते हैं, आपके सैलरी हमेशा मीन्स आपके व्हाट इज कॉल्ड पोजीशंस के अकॉर्डिंग आपके सैलरी हमेशा बढ़ते जाएंगे, आपको अच्छे पोस्ट भी मिलेंगे, अच्छी सैलरी मिलेंगी। नेक्स्ट वन इसमें ग्रोथ और ट्रांसफरेबल स्किल कैसे है? ग्रोथ तो है ही, स्किल्स ट्रांसफर क्यों है कि आप क्यों किसी इंजीनियर्स जब भी आप साइट पे रहेंगे तो आप तो फॉर श्योर आपको हर एक चीज़ का नॉलेज हो जाएगा। आप मैकेनिकल से हो तो आपको इलेक्ट्रिकल भी हो जाएगा, आप इलेक्ट्रिकल से हो तो आपको मैकेनिकल भी हो जाएगा, क्योंकि सब लोग वहाँ एक एज ए टीम काम करते हैं। और गुड थिंग ये है कि वहाँ पे नॉलेज शेयर होता है, प्लस टीम के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपको फॉर श्योर नॉलेज ज़्यादा होगा ही होगा, तो आप अपने कैरियर आराम से स्विच कर सकते हैं एज ए साइट इंजीनियर, एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड सो ऑन। The next one is, do you really need to do certification on QA/QC engineers? This is really the topmost question. I know everyone wants to know. So I will tell you as per my experience, and this is the reality actually. If you are fresher, so for you, big no. You don't need to do any certification on QA/QC engineer. As I told you, once you are fresher, once you did the graduation, आपको क्या करना है? आपको बेसिक नॉलेज लेना है QA/QC के इंजीनियर्स के बारे में, उसके प्रोसेस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनके बारे में जानना है। आप वो ब्रीफली आप जान जाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, आप आराम से भी कहीं पे भी जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, आपका होना ही होना है। ओके, सो फ्रेशर, आई होप इट्स क्लियर फॉर यू। यू डोंट नीड टू डू एनी सर्टिफिकेशन। प्लीज़ अपना टाइम और अपने पैसा वेस्ट नहीं करें लाखों रुपए लगा के सर्टिफिकेट लेने में, और वो सर्टिफिकेट फॉर फ्रेशर के लिए कोई काम नहीं। आप कहीं भी जाओगे आपको फ्रेशर में जॉब मोस्टली नहीं मिलती है, बट यस अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास बेसिक नॉलेज है, आप अच्छा से मतलब टॉपिक्स आपको पता है, हर एक टर्म्स एंड कंडीशन पता है, तो आप फॉर श्योर आपको आराम से जॉब मिल जाएगी एज ए फ्रेशर। And the last one is the experienced people. Yes, you have to do certification क्योंकि आपको अपने कैरियर में ग्रोथ चाहिए, आपको पोजीशंस बढ़ेंगे, आप सीनियर पोजीशन में जा सकते हैं। और QA/QC में क्या है कि बहुत सारे डिवीज़न हैं, आप वेल्डिंग में जा सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं, आप स्नैगिंग में जा सकते हैं, आप ऑडिटिंग में जा सकते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेशन हैं। तो जब भी आपको 2 to 5 years अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप प्लीज़ अभी से ट्राई करो कि हर साल एक सर्टिफिकेट लेने का। ये सर्टिफिकेट आपको
फ्यूचर में बहुत यूज़फुल होगा, आपके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, आपके जॉब स्विचिंग के लिए अच्छा है, आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। सो आई होप this is clear for fresher and experience. Okay guys, thank you very much. I hope you enjoy this video, and please do not forget to like, subscribe and yes, comment ज़रूरी है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ लोग जितने भी इंजीनियर्स हैं, फ्रेशर इंजीनियर स्पेशली, वो क्या सीखना चाहते हैं मुझसे। मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने साथ आपके जितना भी मेरे से स्किल्स है, नॉलेज है, मैं आपके शेयर करूँ, क्यों आप फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं बता रहा हूँ, मुझे कोई सिखाने वाला फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं था। मैंने भी बहुत सारे सर्च किए, बहुत सारे सब कुछ लोगों से मिला जुला, लोगों से बात किया, बट कुछ जो हायर पोजीशन वाले लोग हैं वो भी अपने साथ नॉलेज शेयर नहीं कर सकते। सो मैं इसी तरह यानी यूट्यूब चैनल्स या सर्च गूगल से के सीखा स्टार्टिंग एज ए फ्रेशर। तो ये चीज़ आप फेस ना करें, इसीलिए मैं ये चैनल बना रहा हूँ कि जितने भी मेरे यानी इंजीनियर्स है, फ्रेशर एंड द एक्सपीरियंस पीपल हु वांट्स टू बी इन एज अ पार्ट ऑफ MEP QAQC इंजीनियर, ये वीडियो चैनल सिर्फ आपके लिए है। और फॉर श्योर and this is my guarantee, you will learn a lot from this channel, because I'm going to be share each A to Z knowledge here. You will learn from A to Z every single skills I will be sharing here with you, so we will learn each other and we will grow together. मैं भी चाहता हूँ आप मुझे बताएं, मैं आपको बताऊँ, इसी तरह हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इन फ्यूचर मैं एक फॉर श्योर व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा या कोई भी एक ग्रुप बनाऊंगा जहाँ पे और भी डिस्कशन होंगे, बहुत सारे डिस्कशन हम लोग करेंगे। बट अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मैं अभी channel is new and our team is very less team, yani less people we have, but for sure in future we will expand the team and we will work more and more. So I hope this is clear for today, and yes, thank you very much for watching and good luck.